কেমন আছেন? ভালো। The Honorable Chief Minister of Assam, Himanta Biswa Sarma ji and Navita ji arrive on the stage. आप सब यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे बीच में आसाम ही नहीं देश के पोस्टर बॉय हिमंत बिस्वा शर्मा जी हमारे साथ हैं पब्लिक मंच पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हिमंत दादा, एज वी ऑल कॉल यू। आसाम के मुख्यमंत्री हिमंत दादा का पब्लिक मंच पर बहुत स्वागत करते हुए मैं आपसे पूछना चाहती हूं, प्रधानमंत्री ने इस बीच में लोकसभा चुनाव के लिए 400 पार का एक टारगेट दिया है। ये 400 पार तो बहुत आसान होगा आपके लिए, क्योंकि सारे ऑपोजिशन के लीडर्स जो हैं वो गिरफ्तार हो जाएंगे, सारी पार्टियां टूट जाएंगी। 400 क्या, आपके पास 550 सीटें आ जाएंगी। देखिए, ऑपोजिशन का कोई लीडर गिरफ्तार नहीं हो रहा है। अगर आप बोले कि वो लीडर है, कोई गिरफ्तार नहीं हो रहा है। कैंडिडेट ऑपोजिशन का अनाउंस हो गया है। डेली धूमधाम वो लोग मोदी जी को क्रिटिसाइज भी कर रहा है, यात्रा भी निकाल रहा है, तो कोई लोग गिरफ्तार नहीं हो रहा है। और मेरा जो मानना है 400 पार हम लोग करेगा, बट अपना सपोर्ट का साथ, अपना डेवलपमेंट एजेंडा का साथ और मोदी जी का काम का साथ। लेकिन मोदी जी ये बोल के रखा है ना कि मैं खाऊंगा भी नहीं और खाने दूंगा भी नहीं। तो अभी आप वो कैटेगरी में आप आएगा नहीं आएगा, इट इज यू हैव टू डिसाइड। इन स्पाइट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मोदी, आप अगर सोचता है कि मैं एक्साइज का भी घोटाला कर लो, मैं माइनिंग का भी घोटाला कर लो, और मोदी शुड बी अ साइलेंट स्पेक्टेटर, थोड़ा ये टू मच हो जाता है। तो मैं आपसे सवाल पूछती हूं, अब मैं कुछ नाम बताती हूं। अशोक चौहान, कारगिल वॉर विडोज का उन्होंने ले लिया, और ये बड़ा स्कैम बीजेपी का ही मुद्दा था। आप देखिए, जब वो बीजेपी जो दिन अशोक चौहान जी पार्टी में ज्वाइन किया है, उस दिन उनका खिलाफ कोई केस नहीं है। तो मतलब आपके पुराने चार्जेस गलत थे? नहीं, आप देखिए पुराना चार्जेस का क्या पृष्ठभूमि था, कोर्ट में क्या जजमेंट दिया। आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन द कोर्ट जजमेंट, बट नॉर्मली हमें यह प्रिज्यूम करता हूं कि एक बार कोर्ट किसी को क्लीन चिट देते हैं, उसका बाद वो चीज का बहस नहीं होता है। दैट इज द जुडिशियरी व्हिच वी रेस्पेक्ट। और उसी हिसाब से गरिमा बनते हैं कि एक बार मेरा ऊपर आरोप लग सकता है, मैं लगाऊंगा आरोप, बट एक बार कोर्ट बोल देता है आपका खिलाफ कोई आरोप नहीं है, फिर वी डू नॉट रिपीट दैट। तो फिर अजीत पवार साहब, उनके बारे में तो भी 70,000 करोड़ के बारे में बात की थी बीजेपी ने। वो पॉलिटिकल एलिगेशंस है। पॉलिटिकल एलिगेशन बीजेपी आने का बाद भी अगर किसी का ऊपर केस है, उसको कोई क्लीन चिट नहीं मिलते है। अब हमारा पार्टी में यू कैन बी अलायंस, बट आपका कोई पुराना केस अगर होगा, उसको क्लीन चिट नहीं दिया जाता है। लेकिन मुंबई पुलिस ने मूव किया है कोर्ट के भाई, नहीं, वो तो ऑन मेरिट। नहीं, दैट इज ऑन मेरिट। अगर मुंबई पुलिस को अगर मेरिट में लगता है कि हमारा उनका खिलाफ कोई सबूत नहीं है, मुंबई पुलिस कैन मूव टू द कोर्ट। बट जिसको लगता है कि सबूत है, दे कैन ऑलवेज गो टू द कोर्ट एंड चैलेंज दैट पर्टिकुलर एफआईआर और एफआईआर व्हाट एवर इट इज। लेकिन हिमंत दादा, लोग ये भी कहते हैं कि आप जब कांग्रेस में थे तो आप पर भी चार्जेस। मेरा फिर भी चार्जेस था, मैं मना क्यों कर रहा? और मैं बढ़िया से सीबीआई ने मुझको नोटिस दिया, मैं सीबीआई का पास चला गया। आप बीजेपी में आए तब से नहीं। यही मैं बार बार बोलता हूं, बीजेपी में ज्वाइन किया 2015 अगस्त में, एंड कोर्ट हैज गिवन मी क्लीन चिट इन 2014 दिसंबर। मैं बीजेपी को किसी को जानते भी नहीं था जब कोर्ट से मुझको क्लीन चिट मिला। तो ये बात आप लोग का जो चैनल में आते हैं बार बार भूल कर देता है, और जब मैं कोर्ट का नोटिस देता हूं तब चुपचाप हो जाते हैं। नहीं, पर ये विपक्ष आप पर इल्जाम लगाता है। वही प्रॉब्लम है ना, विपक्ष का कोई स्टडी नहीं है, विपक्ष का कोई एनालिसिस नहीं है। और आप थोड़ा जोर के पूछो तो भाई उनका ऊपर क्या आरोप है वो भी बता नहीं पाएगा, खाली बोलेगा ओ भाई
बताओ तो। मैं तो हमेशा हर कॉन्क्लेव में जाता हूं, विपक्ष का साथ आप हमें बैठा भी देते हैं, मैं तो पूछता हूं भाई मेरा ऊपर क्या चार्ज है बताओ, और मैं आपको भी पूछता हूं मेरा ऊपर क्या चार्ज है बताओ। चार्ज अरविंद केजरीवाल भी पूछ रहे थे कि उनके ऊपर क्या है बताओ, अरे लेकिन समन पे समन, समन पे समन। जब मेरा ऊपर एक समन आया था, पहले समन में मैं चला गया था। 9 समन मैंने ऐसे घुमाया नहीं। 2014 मेरा ऊपर समन आया, मैं बरिया में कलकत्ता गया, मैंने बोला देखो मेरा क्या है बताओ। उनने मुझको पूरा 6-7 घंटा पूछताछ किया, तब मैं कांग्रेस का मेंबर था। फिर दिसंबर 2014 मुझको क्लीन चिट दिया, मैं क्लीन चिट लेके सोनिया गांधी का पास गया कि मैडम ये मेरा क्लीन चिट है, अभी आप आसाम को ठीक करो। तो उनने बोला तुम तो क्लीन चिट मिला है लेकिन ऊपर का भी कोड है, थोड़ा इंतजार करो। मैं बोला ठीक है आप इंतजार करो, मुझको इंतजार करना तो नहीं है, मेरा कितना वयस उम्र तो रहेगा नहीं, मुझको आगे बढ़ना है। तो with the clean sheet, I first went to Sonia Gandhi's place. I did not went to AICC बीजेपी हेडक्वार्टर। तो इसीलिए मेरा बारे में जो लोग बोलते हैं उनको थोड़ा सा डिस्टिंक्शन रखना चाहिए। तो सोनिया गांधी जी के पास आप गए और उसके बाद आप राहुल गांधी जी के भी पास गए? मैं नहीं गया राहुल गांधी जी का पास। वो तो उस दौरान 2011 से हमारा प्रॉब्लम शुरू हुआ, उस दौरान उनसे मीटिंग मटंग होते रहा। लेकिन जो दिन सोनिया गांधी ने मुझको बोला कि भाई मैं आपको मदद नहीं कर पाता हूं बिकॉज ऑफ माय कंपल्शन, तब मैंने अपना रास्ता ले लिया। इसीलिए देखिए मेरा इशू में ना कांग्रेस मुझको कुछ बोल सकता है ना मैं कांग्रेस के लिए आंसरेबल है। मैं तो पहले कांग्रेस का प्रेसिडेंट का पास गया, एंड कभी मैं आपको पूरा डेटा लिस्ट दे दूंगा जो आपका स्टूडियो में कि आके ऑपोजिशन ऐसे ऐसे कोई स्पोक्स पर्सन बोलते रहता है, उनको थोड़ा आप डेट दीजिए कि ये डेट से, इसलिए हम वो सब नहीं, हम लोग को क्या करना है। तो सोनिया जी ने क्या राहुल गांधी जी को बताया नहीं होगा कि आपको क्लीन चिट मिला है? सोनिया, टू बी फेयर टू हर, सोनिया ने राहुल को बताया था कि हेमंत का पास बात करो, उनका क्लीन चिट भी है, सारे कुछ है। और देखिए वो क्लीन चिट से कोई सवाल भी नहीं था, वो तो ऐसे एक दिन बुलाने वाला, मेरा ऊपर कोई इंजाम ही नहीं था, तो वो सब अलग बात है। बट ही डज एडवाइज राहुल गांधी कि सी डिड एडवाइज टू राहुल गांधी कि इसको मिला लो। लेकिन राहुल तो बहुत एक्सपर्ट है ना, उनको अपना जगह तो ही जानते हैं। वो अपना माँ को भी नहीं मानते, किसी को नहीं मानते, माँ की बात नहीं मानते हैं। वो तो आप नटवर सिंह का तो बायोग्राफी आप खुद देखा है, आपने खुद पढ़ा है, उनको माँ को वो एकदम नहीं मानते हैं। वो तो मैं जीता जागता एक एग्जाम्पल हूं। आपने कभी ये नोटिस किया? नोटिस ने मुझको डायरेक्ट बोला कि देखो हेमंत मेरा कंपल्शन है, आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू, आप थोड़ा राहुल से रिश्ता बनाओ। मैं बोला भाई मैं आपसे आपका साथ में क्लोज हूं या आई कैन कम एंड मीट यू, फिर ये क्या चक्कर है? तो ये राहुल माँ को बात नहीं मानते हैं, सोनिया राहुल से डरते हैं। ये क्यों? बिका घर का जो बच्चा किसी का काम में नहीं होता है, घर में आके हल्ला गुल्ला करके टेबल वेबल तोड़ देता है, उनको तो सब डरता है घर में। आपने देखा है टेबल वेबल तोड़ते हुए? टेबल वेबल तोड़ना मैंने पढ़ा हूं नटवर सिंह का बुक्स में, लेकिन माँ को नहीं मानना वो मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूं। तो ये एक अद्भुत ये है, मतलब लेकिन वो जो कास्ट सेंसस की बात करते हैं उसमें तो मेरिट है। आप कास्ट सेंसस आपने क्यों नहीं किया? अभी तो हमारा सरकार ने बिहार में कास्ट सेंसस करवाया। कास्ट सेंसस में तो कोई मना नहीं है, लेकिन कास्ट सेंसस खाली हिंदू में नहीं होना चाहिए। मेरा जो स्ट्रॉन्ग वॉइसेस है, जैसे असम में वी हैव ए मुस्लिम कम्युनिटी, नाउ दे आर डिमांडिंग कास्ट सेंसस कि हमारा कास्ट का सेंसस करो। एक असमीज मुस्लिम कम्युनिटीज है, हमें ये नहीं मानना चाहिए कि खाली कास्टिज्म हिंदू में है, कास्टिज्म मुसलमान में भी है। तो योर कास्ट सेंसस शुड नॉट डायरेक्टेड टू डिवाइड हिंदू, इट शुड बी डन जेन्युइनली। और सारे कास्ट का बीच में कास्ट सेंसस करो। क्रिश्चियन में कास्ट नहीं है, कोई बैप्टिस्ट मानते हैं, कोई कैथलिक मानते हैं, ये
कास्ट का खाली कास्ट इसी से नहीं होता है. एनी सेग्रीगेशन विद इन द कम्युनिटी मीन्स देयर इज अ कास्ट एंड क्लास. तो आपको अगर कास्ट सेंसस करना है, बिकॉज हिंदू है सेगमेंटेशन, हमारा डिविजन्स पुरानी दिनों से है कि हम ये कम्युनिटी, आप ये कम्युनिटी, आप बेशक करिए हिंदू में सेंसस, बट एक साथ आप मुस्लिम एंड क्रिश्चियन कम्युनिटी में जी कीजिए, बिकॉज वहां में भी डिप्राइव लोग होते हैं, उनका भी न्याय का बारे में सोचो. वो इकोनॉमिक, वो क्लास है, इकोनॉमी नहीं है, वो क्लास नहीं है. हमारा भी जो कास्ट का जो फाउंडेशन था वो भी इकोनॉमिक ही था. धीरे धीरे वो एक अलग रूप ले लिया. लेकिन मुसलमान समाज में भी जो कास्ट है, अभी प्रधानमंत्री जी पसमाना मुसलमान का बात बोलते हैं. हमारा यहाँ में अभी मैं बराक वैली में से आया. बराक वैली का मुसलमान में एक फिशरमैन कम्युनिटी है, किरेन कम्युनिटी है, एक तालुकदार कम्युनिटी है. दे आर नॉट इकोनॉमिक डिवीजन, दे आर कास्ट. इवन मस्जिद का इमाम भी एक, अगर उनका कम्युनिटी का आप पकड़ ले कि दे आर फ्रॉम ए डिप्राइव कम्युनिटी, उनका कम्युनिटी का इमाम भी बड़े कम्युनिटी का मस्जिद में इमामती नहीं कर सकता है. असम में ही उसका उदाहरण है. देयर इज ए कास्ट इन एवरी रिलीजियन और एवरी स्टार्टा. बट जो हिंदू को डिवाइड करना चाहते हैं, खाली हिंदू का कास्टिज्म फोकस करते हैं, लेकिन मुसलमान या बाकी रिलीजियन का अंदर जो कास्टिज्म, कास्ट है, दे डू नॉट वांट टू रिकॉग्नाइज दैट. तो मेरा ये मानना है, आई एम नॉट एस्पाउजिंग माई पार्टीज व्यू पॉइंट. मेरा ये मानना है कि कास्ट सेंसस में कोई मना नहीं है, लेकिन इट शुड इंक्लूसिव, इट शुड इंक्लूड एवरीबॉडी. इट शुड नॉट बी टारगेटेड ओनली इन हिंदू, कि हिंदू को डिवाइड करो. इट शुड, योर पर्पस शुड बी जेन्युइन. आप कह रहे हैं कि आप मुसलमान को भी डिवाइड करेंगे, क्योंकि आप, राहुल गांधी अगर डिवाइड करना है तो सबको करो, नहीं तो सबको यूनाइट करो. तो आप यूनाइट करेंगे हम मुसलमानों तो को हिंदुओं के साथ? तो पूरा, आप तो कहते हैं धुबरी में हमें चुनाव ही नहीं जीतना. नहीं, पहले मेरा बात है मुसलमानों को यूनाइटेड करो, उसमें कोई बड़ा और ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, हमारा भी नहीं होना चाहिए. अगर हर कम्युनिटी में कोई कास्टिज्म नहीं रहता है, दैट इज अ आइडियल वन. और उसमें तो हमारा तो आसाम इज अ कास्टलेस सोसाइटी एंड वी एंजॉयड दैट. तो हमारा तो कोई इश्यू ही नहीं है. आपका इश्यू सीएए और एनआरसी है? नहीं, हमारा इश्यू देखिए, असम का आइडेंटिटी हमारा इश्यू है. हमारा जो असम का मूल निवासी या भारत का जो मूल निवासी है, दे शुड नॉट बिकम माइनॉरिटी. सिंपल मुद्दा है वो. हमारा इश्यू ऑफ आइडेंटिटी है. इसमें कोई रिलीजन नहीं आते हैं. हमें यही जानता हूं कि भाई मूल निवासियों से असम को आप मत छीनो. तो इतना ही छोटा हमारा डिमांड है. मैं जनता के भी कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहती हूं, क्योंकि ट्विटर पर जब हमने सवाल मंगाए तो जनता ने क्या पूछा. कुणाल किशोर का ट्विटर पर सवाल है, ये जो ईडी सीबीआई जैसे प्रशासनिक विभाग हैं, क्या ये सिर्फ विपक्ष के नेताओं को ही समन भेजती है? ऐसा क्यों? अंजनी कुमार राय का गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सवाल है, कांग्रेस को वोट देकर फायदा नहीं, जीत भी जाएगा तो बीजेपी में आ जाएगा. इस बयान से क्या आप लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया को कहीं ना कहीं सवाल नहीं उठा? देखिए, बात ऐसा है, ईडी और सीबीआई का नोटिस रूलिंग पार्टी में भी आ जाता था अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते थे. नरेंद्र मोदी जी ऐसे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसे सलाहता है, किसी को करप्शन करने का सोच भी नहीं सकता है. अगर विपक्ष में भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी इतना स्ट्रिक्ट कर देते हैं जैसे मोदी जी करते हैं, विपक्ष में भी ईडी और सीबीआई का नोटिस नहीं जाएगा. लेकिन आप कर्नाटक, तेलंगाना जैसा प्रदेश को अगर आप एटीएम बनाएगा, कोई दिन ना कोई दिन तो ईडी सीबीआई का नोटिस जाएगा ही जाएगा. आप कह रहे हैं कि बीजेपी का कोई भी स्टेट एटीएम नहीं है? होना ही नहीं पड़ेगा. तो इतने पैसे आपके पास कहां से आते हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड कहां से आते हैं इतने पैसा? वो एक आपने सुपरलेटिव लगा दिया. हमारे जो कार्यकर्ता भी असम में, मेरा जो चुनाव होगा, हमारा कार्यकर्ता लोग ही संभाल देगा. उसके लिए मैं किसी से पैसा मांगने का जरूरत नहीं है. इसलिए मोदी जी असम को इतना पैसा दिया है, हमें और क्या चाहिए? सबका अकाउंट में पैसा भरा हुआ है, हर महीना अरुणोदय जमा होते हैं, हर साल कृषक सम्मान निधि जमा होते हैं.
आपको सुनाव कर एक्स्ट्रा कुछ पैसा लेना तो नहीं है। तो फिर इलेक्टोरल बॉन्ड में 6,000 करोड़ से ज्यादा वो क्यों आया? तो आपको इलेक्टोरल बॉन्ड में लोग तो चेक काट के दिए हैं, कोई तो काला रुपया तो नहीं दिया है। लेकिन लोगों का कहना है कि ये एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट है, रेड करो फिर उसी कंपनी से अकाउंट में ले लो। मतलब इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड विदाउट डोनेशन। आप इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया है कि 90 लाख रुपीस हर एमपी कैंडिडेट का पास होना चाहिए। दे हैव द स्पेंडिंग लिमिट ऑफ 90 लाख। वो 90 लाख रुपीस पार्टी तो भेजेगा कैंडिडेट्स को। अगर चुनाव में बिजनेस कम्युनिटी थ्रो चेक, या मेरा भी मन है, यू वांट प्योरिटी ऑफ डेमोक्रेसी, आप अगर चेक में डोनेट करने का रास्ता नहीं होते हैं तो देश में ब्लैक मनी आएगा। वन शुड सी द स्पीचेस ऑफ लेट अरुण जेटली। अरुण जेटली जी ने क्या बोला था कि आप चुनाव प्रक्रिया में व्हाइट मनी आने दीजिए, अगर व्हाइट मनी आते हैं तो काला धन अपने आप चला जाएगा। मैं पूछना चाहती हूं, आप पर आरोप लगता है कि 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को आपने इसी दौर में, यानी कि लोकसभा चुनाव, एक चुनाव अनाउंसमेंट से पहले हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया गया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और दूसरा मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के बाद अरविंद केजरीवाल को कल अरेस्ट किया गया है। मैं पूछना चाहती हूं कि सचमुच जो आरोप लग रहा है कि मोदी जी केजरीवाल जी से डरे हुए हैं, ये सही है? देखिए, अगर आपका पास 1 नोटिस आते हैं, 2 आते हैं, 3 आते हैं, 9 नोटिसेस होते हैं, लेकिन आप अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने नहीं जाते हैं। जब मोदी जी मुख्यमंत्री था, गुजरात का मुख्यमंत्री, मोदी जी का उस समय एसआईटी फॉर्म हुआ, मोदी जी को नोटिस दिया गया एसआईटी को सामने आने के लिए। मोदी जी वेंट एंड मोदी जी अपीयर बिफोर द एसआईटी। आपको दृश्य भी मालूम, अभी भी इट इज इन द, यू कैन रिकलेक्ट दोज विजुअल्स। अमित शाह जी का ऊपर नोटिस आया, अमित शाह जी नोटिस को रेस्पेक्ट किया, कोर्ट ने बोला कि आप गुजरात मत जाओ, ही हैज नॉट गन। नाउ ये जो दोनों सीएम का एक बातें है कि आपको ईडी हो, सीबीआई हो, एनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, अगर आपको नोटिस देते हैं और आप विपासना में चला जाते हैं तो व्हाट विल बी द लॉजिकल कंक्लूजन? और एक बात कम से कम भारत में अभी प्रतिष्ठा हो गया कि करप्शन करेगा तो सीएम का भी कोई एग्जेम्पशन नहीं है फ्रॉम अरेस्ट। सो वी आर ऑन नोटिस नाउ। पर वो कह रहे हैं कि वो अक्यूज्ड है नहीं, तो मैं क्या जवाब दूंगा? एक कानून हो गया ना कि सीएम इज नॉट ऑल्सो अबव द लॉ। मैं जनता से पूछना चाहूंगी, कुछ सवाल है। आप समझते हैं कि केजरीवाल को जो अरेस्ट किया गया है वो सही है? हाथ खड़ा करें, कौन सवाल पूछना चाहेगा? चलिए, यहां माइक अगर दिया जाए। सर, मेरे सवाल ऐसे है कि जो कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो भारत जोड़ो यात्रा थे, उसके बाद कांग्रेस के दावा थे कि पूरे भारत के समर्थन उन लोग को मिले हैं, और वो बताया है कि इस बार के जो चुनाव है वो लोग पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। सो आप लोग का जो, हम लोग पहले फर्स्ट टाइम होता रहे, सो हम लोग को एक बात बहुत अच्छा लगा कि बीजेपी का जो टेक लाइन है, आपकी बार 400 पार, वो हमको अट्रैक्ट किया है। सो कांग्रेस का जो ये भारत जोड़ो स्ट्रेटेजी है, वो बीजेपी का आपकी बार 400 पार का जो प्लेन है उसको तोड़ेगा क्या, वो ब्रेक करेगा क्या? देखिए, मेरा हिसाब से जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शुरुआत किया, जो मैसेज होना चाहिए वो मैसेज वहां नहीं हुआ। जैसे आपने देखा होगा असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा आया, जो दिन राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, उसी समय, एग्जैक्ट समय में उन्होंने बोला कि हम बटद्रवा थान में जाऊंगा। तो हमने बोला 2 घंटा पीछे जाइए, किस लिए? असम और यूपी मत कीजिए, राम वर्सेस शंकरदेव मत कीजिए। फिर क्या क्या रास्ता में बैठ गया, फिर यूपी चला गया। यूपी में कोई रिपोर्टर उनको सवाल किया, वो पूछने लगा तुम्हारा कास्ट क्या है। तो जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा था वो भारत तोड़ो अन्याय यात्रा तक कन्वर्ट हो गया है।
तो वो कोई यात्रा में कुछ रहा नहीं अल्टीमेटली। तो मेरा नहीं लगता है कि उससे कांग्रेस को बल मिला। लेकिन आप अगर देखते हैं, जैसे वो असम पहुंचा, असम में लोग कांग्रेस छोड़ दिया, बंगाल पहुंचा, ममता बनर्जी ने बोला आई एम नॉट विथ यू, फिर बिहार पहुंचा, बिहार पहुंचते पहुंचते नीतीश कुमार जी ने बोला मैं आपका साथ नहीं हूं, फिर यूपी पहुंचा, यूपी पहुंचते पहुंचते जयंत चौधरी ने बोल दिया कि मैं आपका पास नहीं हूं। तो मतलब जहां जहां न्याय यात्रा गया वहां वहां कांग्रेस का जो बचा कुचा भी था वो भी खत्म करके ही राहुल गांधी आगे बढ़ते गए। नॉर्मली लोग आगे बढ़ता है एनिमी कैंप को डिमोलिश करते हुए, बट राहुल एक जीनियस है और अपना कैंप को ही डिमोलिश करते आगे बढ़ गए। राहुल जी के बारे में आप इतना जानते हैं, मैं आप ही का एक स्टेटमेंट भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो आपने कहा था वो आपको सुनवाना चाहती हूं। अगर वो बॉडी डबल नहीं है तो दिखाना चाहिए था लोगों को, भाई ये बॉडी डबल नहीं है। क्यों नहीं दिखाया? गौरव गोगोई मेरा पता भी नहीं है, इसलिए मेरा माइंड ही ये सब में नहीं था। तो अभी बोल रहे नहीं हिमंत बिश्व शर्मा ने क्यों नहीं दिखाया? अरे हम तो नहीं दिखाया था कि मेरा आपका लीडर को डिफेम करवाने का मन नहीं था। आप खुद ही चाहते हो डिफेम होना है, होते रहो, तब मेरा क्या आपत्ति। तो गौरव गोगोई को टिकट नहीं मिला, तो इसलिए गौरव गोगोई ने राहुल गांधी को डिफेम करवाने के लिए मुझको वेपन बनाया। ठीक है, चलो एक दिन के लिए मैं भी यूज हो गया, मैं जानबूझ के यूज हो रहा हूं कांग्रेस का इंटरनल पॉलिटिक्स में। आप जानबूझकर यूज हो रहे थे? आपको ये बॉडी डबल का आरोप कहां से आया? आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन? हाँ, मैंने खुलासा किया, जब राहुल गांधी असम आए तो मुझको लोगों ने बोल रहे लगा कि राहुल गांधी क्रिकेट खेल रहे, तो मेरा डाउट हुआ भाई उनको तो पहले कोई आगे में तो कोई क्रिकेट में रुचि है ये तो हमको खबर नहीं मिला है। फिर आगे जाके सारा एसपीज लोग को मुझको बताने लगा कि ये कर रहे वो कर रहे, थोड़ा सा मुझको थोड़ा सा लगा। आपने जासूस छोड़ा? नहीं, मैंने मुझको जो बताया था ना, एक तो रिपोर्ट आते ही है कि राहुल गांधी प्लेड क्रिकेट इन माजुली, तो ये रिपोर्ट तो इवनिंग आते ही जो हमारा रिपोर्ट कलेक्ट होता है, जो सिट्रेप होता है वो आ ही जाते हैं, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक नेशनल टीवी ने एक फोटो पब्लिश किया कि इज इट राहुल गांधी, इज ही यूजिंग बॉडी डबल, तब मेरा ध्यान गया। मैंने तब बताया कि थोड़ा देखो क्या है, दो आदमी है क्या। फिर वी लोकेटेड द पर्सन कि राहुल गांधी का एंटोरेज में ही भोपाल का एक व्यक्ति साथ में आए हैं फ्रॉम मणिपुर टू गुवाहाटी, हु लुक्स लाइक हिम। जब ये बात निकाला सोशल मीडिया, इज ही यूजिंग बॉडी डबल, तब उनका क्या जिम्मेदारी था कि भाई मेरा कोई बॉडी डबल नहीं है, ये मेरा लुक अलाइक है, हो गया, इशू वुड हैव बीन रिजॉल्व। वो क्या किया, नेक्स्ट दिन ही वो व्यक्ति को बाय फ्लाइट दिल्ली भेजा और रात से ही वो ट्रेन से भोपाल पहुंच गया। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि पिक्चर तो हमारा पास है, अब बास का सामने वही बॉडी डबल हाथ हिला रहा था। माजुली का भी मेरा पिक्चर है कि क्रिकेट वाज एक्चुअली प्लेइंग बाय दैट बॉडी डबल, नाउ वी कैन डिस्टिंग्विश द बोथ द फोटोग्राफ। तो आपको क्लैरिफाई कर देना चाहिए था कि ये मेरा लुक अलाइक है, बट असम में उनको बॉडी डबल का हिसाब में यूज किया गया। जब कंट्रोवर्सी हुआ रात को ही सुबह सुबह और फ्लाइट में चला गया। तो मैंने ये डेटा प्रेस में रखा और कांग्रेस तो कोई मुझको डिस्प्यूट करने का साहस भी नहीं किया कि ये नहीं है। और मैंने बोला मैं व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आपको चाहिए तो इफ यू पुश मी आई विल टेक हिज नेम ऑल्सो। तो आप नाम बताए दीजिए। नहीं, वही है ना, उन्होंने पुश नहीं किया। नहीं, भोपाल में रहने वाला है और I gave his entire tour program to the media, कौन दिन आया, कहां रुका, I gave a vivid details, ये मैंने vivid details दिया। तो ये बॉडी डबल था क्यों? देखिए राहुल, मुझको जो बताया गया है वो एक बहुत बड़ा बास है, अंदर में कॉन्फ्रेंस रूम का फैसिलिटीज है। तो राहुल जब कॉन्फ्रेंस रूम में चला जाते हैं, एक बहुत बड़ा बासेज है, उसमें काफी टेक्नोलॉजी है, मिक्सर वगैरह सब आते हैं पीछे, जो 10 लोग होते भी उसको एम्पलीफाई कर देते हैं 100 लोगों का, एक पूरा टीम आते हैं जो
टीवी का प्रोडक्शन टीम होता है, सेकेंड बासेस में वो एकदम प्रोडक्शन टीम रहते हैं। तो बास में जब वो कॉन्फ्रेंस वगैरह करने जाते हैं या रेस्ट लेने जाते हैं, टू बी फेयर, लोग तो खड़ा होता है, कोई ना कोई इतना काफिला है, देन दे यूज द बॉडी डबल टू वेव द क्राउड एंड वी हैव द फोटोग्राफ्स ऑफ दैट ऑल्सो। तो ये कंफर्म पुख्ता खबर है आपकी एजेंसीज की? नहीं, एजेंसीज का नहीं, ये एक नेशनल टीवी का पोर्टल ने इसको चलाया। हर स्टेट का इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है। मैंने इसको रीएफर्म किया। लेटर ऑन वी हैव ऑल्सो डिस्टिंग्विश्ड द फोटोग्राफ कि ये दो कैरेक्टर था, राहुल क्रिकेट नहीं खेला था या राहुल इस समय वेव नहीं किया था, दिस इज अ डिफरेंट जेंटलमैन। आपको लगता है कि ये जो प्रधानमंत्री ने बार बार उन पर एक तंज कसा है कि लॉन्च रीलॉन्च रीलॉन्च, क्या होता है कांग्रेस में बेसिकली लोग होते हैं हर समय कुछ फॉर्मूला लेके जाते हैं कि राहुल जी आप ऐसा करो, और मां को भी जाके बोलता है उससे ऐसा कराओ, उनका इमेज बढ़ जाएगा। तो इसीलिए कभी चुनाव का पहले आप ऑक्सफोर्ड चला जाते हो, कभी चुनाव का पहले आप न्याय यात्रा में चला जाते हो, कभी चुनाव का पहले आप मंदिर में जाते हो, एक आप मंदिर जाने वाला हिंदू बन जाते हो। हर चुनाव का पहले उनको लॉन्च किया जाता है कोई ना कोई एक रूप से, और लेकिन ठीक है लॉन्च फेल हो जाता है तो आप फिर रीलॉन्च होते हैं, एक ही प्रोडक्ट को आप लॉन्च रीलॉन्च। कांग्रेस को तो मैंने देखा हूं फ्रॉम 2014 यही गेम चलता हुआ है कि राहुल को लॉन्च करो, एक लॉन्च फेल हो गया तो रीलॉन्च करो। ये चल ही रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा को लॉन्च नहीं करना चाहिए? शायद वो तो मैं उनमें नहीं बोलूंगा, उनका माँ का चॉइस है किसको लॉन्च करना है, दो बेटा बेटी है। अभी राहुल में वो लॉन्च करने का सोच रहे, आगे क्या होगा कौन देखा है। पब्लिक के कुछ और सवाल हैं। शाश्वत का वाराणसी से सवाल है। असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा ने एक इंटरव्यू में आप पर आरोप लगाया है कि आप कांग्रेस पार्टी के नेताओं को खरीदने और धमकाने की नीति पर चल रहे हैं। देखिए असम में मुझको कोई खरीद और धमकाने का जरूरत नहीं, सब मेरा घर का ही बेटा बच्चा है। मैंने 22 साल कांग्रेस में रहा हूं, जो भी कांग्रेस में है वो हमारा या तो फैमिली फ्रेंड था या भाई था, ये बड़ा भाई था, तो मैं किसको धमकाऊं। आज भी अभी जाते जाते 10 कांग्रेस, एक यूनियन मिनिस्टर था फॉर्मर बीरेन सिंह थी, उनका बेटा अभी ज्वाइन कर रहा है। तो अभी पिताजी मेरा घर में 2 मिनट पहले खुद आया कि मैं बेटा को आपका हवाला कर रहा हूं। तो दिस इज ए ऑन गोइंग थिंग, और मुझको किसी को धमकाने का जरूरत नहीं, और भूपेन बोरा खुद भी आ जाएगा थोड़े दिन का बाद। बातचीत चल रही है, खुद ही आ जाएगा। इट इज अ लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर क्या मतलब? लॉ ऑफ नेचर है कि असम में एक कम्युनिटी को छोड़ के बाकी जितना कांग्रेस का लीडर है सारे विद इन 2 years दे विल बी विद बीजेपी। तो भूपेन बोरा कब तक आएंगे? मेरा लगता है ये चुनाव का तुरंत बाद। तुरंत बाद। मैं कुछ आपके पुराने स्टेटमेंट्स आपको सुनवाना चाहती हूं जो आपने चाइल्ड मैरिज पर किए हैं। हाँ। आपने अपने असेंबली में क्या कहा, पहले आपको सुनवाती हूं फिर सवाल पूछूंगी। आप लोग सुन लीजिए, असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। हम होने नहीं दूंगा जब तक हिमंता बिस्वा शर्मा जिंदा है, तब तक असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होगा। आप सुन लीजिए, मैं आप लोगों को पॉलिटिकली चैलेंज करना चाहता हूं। 2026 सन का पहले मैं ये दुकान बंद कर दूंगा। आप बहुत गुस्से में थे जब ये कह रहे थे, और एक स्टूडेंट का भी सवाल है कि आप मुसलमानों के इतने खिलाफ क्यों रहते हैं? देखिए ये मैंने खिलाफ में बोला, सबसे ज्यादा पीड़ित है मुसलमान का बेटियों। आप देखिए आज आप थोड़ा सा ओएसी और मेरा बाद में आप थोड़ा सा डिफरेंशिएट कीजिए। ओएसी बोलेगा कि लेट ये जो बच्ची शादी करते हो 2-3 बीवी होते हैं, ये हमारा कल्चर है, इसको आप टच मत करो। लेकिन हमारा संविधान और हमारा जो सरकार है सबका है,
या तो आप वोट दिया नहीं दिया फर्क नहीं पड़ता है। एक अगर 11 साल का बच्चा मां बन जाते हैं, देन हाउ कैन यू बी चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट? ही इज ऑल्सो योर सिटीजन। तो ये स्टेट में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है कि मुसलमान बेटियों को एक सीएम, बिकॉज ही इज ए हिंदू, ही कैनॉट टेक केयर ऑफ हर। तो मैंने क्या किया हूं, हमने चाइल्ड मैरिज बंद किया। अभी हमने निर्णय लिया हो कि मुसलमान नहीं, सारे बेटियों को शिक्षा देने का जिम्मेदारी सरकार उठाएगा। फ्री एडमिशन होगा, फ्री स्कूटी मिलेगा, फ्री साइकिल मिलेगा, साथ में उनका अकाउंट में भी मैं 1000 रुपया प्रति महीना दूंगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं हम वी हैव अनाउंस दिस स्कीम। तो इसलिए एंड दैट मनी विल गो मेनली टू द मुस्लिम गर्ल्स। तो मैं मुसलमान समाज में एक जागरण कर रहा हूं कंटिन्यूअसली, नोइंग वेल कि कोई लोग मुझको खराब पाएगा। देखिए, चाइल्ड मैरिज बंद करो, यह शोभा नहीं देता है। अगर हिंदू में है, हिंदू में भी बंद होना चाहिए। दूसरा कि एक हस्बैंड का एक समय एक ही बीबी होना चाहिए, बिकॉज तो पर्सनल लॉ का क्या होगा? कोई पर्सनल लॉ नहीं है। इट अफेक्ट द डिग्निटी ऑफ द वुमेन। यू विल बी नोन एज ए दूसरा बीबी, तीसरा बीबी। इट अफेक्ट द डिग्निटी ऑफ द वुमेन। तो मैं हर मीटिंग में बोलता हूं कि मैं माँ का कोख से जन्म लिया हूं, तो माँ का सम्मान देना असम में ये मेरा जिम्मेदारी है। और 2026 सन का पहले मैं बोथ इन रेगुलेटरी एंड फैसिलिटेटिंग, मैं ऐसा नहीं कि खाली अरेस्ट कर रहा हूं, अरेस्ट साथ में सुविधाई, साथ में लोगों का साथ संवाद। मैंने 2 एजेंडा उठा के रखा हूं कि असम में चाइल्ड मैरिज बंद हो जाए बाय 2026, साथ साथ में ये जो मल्टीपल मैरिज है ये बंद हो जाए। ये 2 काम मुझको तो ये करना तो यूसीसी है। हुआ। देखिए, इट इज अ पार्ट ऑफ यूसीसी और मैं आप लागू करेंगे? नहीं, हमने अभी फास्ट कदम उठाया, जो मुस्लिम रजिस्ट्रेशन एक्ट था उनको खत्म कर दिया। और अभी उत्तराखंड का हुआ है, उनमें भी कोई कोर्ट का चैलेंज है क्या है मैं देख रहा हूं। लेकिन मैंने मेरा सेंट्रल लीडरशिप से ये अनुमति लेके रखा हूं कि इन राइट टाइम हम असम में यूसीसी लाने में मैं कोई इश्यू नहीं है। वी कैन ब्रिंग यूसीसी इन अ राइट टाइम, और वी कैन एनेक्टेड ए लॉ बैनिंग पॉलीगेमी। चाइल्ड मैरिज वाला तो मैंने कर दिया हूं ऑलरेडी, आई हैव डन। कि तो अभी यानी कि एक यूसीसी नहीं, आप एक एक करके प्रथाएं। strategy can be all the, you can bring one and UCC at one go, or you can demolish things bit by bit. पब्लिक सवाल पूछना चाहती है और वहां एक स्टूडेंट का सवाल है। आपको लगता है कि ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉज में चेंजेस हैं, ये सही दिशा में स्टेप्स हैं? सर, मेरा नाम जावेद है। मैं आपको एक सवाल करता हूं कि आपको मीडिया जिस तरह से दिखाते हैं पोस्टर बॉय तरफ से, और आपको एक एंटी मुस्लिम जैसा दिखाते हैं पूरी नेशनल मीडिया में, लेकिन मैं भी असम से हूं और आप असम के मुसलमानों के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं, मैं खुद मुसलमान होकर भी पसंद करता हूं, लेकिन ये जो आपको मीडिया में दिखाते हैं कि आप एक पूरा एंटी मुस्लिम है, तो इस तरह से दिखा के जो गैप बनाते हैं मुसलमान और आपके बीच में, तो आप असम के पूरे मुसलमानों को वो गैप कैसे कम करेंगे? देखिए, जो बेटा बोल रहा है ठीक ही बोल रहा है। हमारा जो काम है, मैंने बोला मदरसा बंद करो और आप उसका जगह में लोगों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाओ। फ्रॉम दिल्ली इट लुक्स लाइक ए स्टेटमेंट, लेकिन आपको जान के यू विल बी वेरी हैप्पी। अभी हमारा असम में मेडिकल कॉलेज में एवरी ईयर 300 to 350 मुस्लिम बॉयज एंड गर्ल्स गॉट एडमिशन। हमने हर जगह में, हर जिले में कॉलेज बनाया, सुविधा बढ़ाया। और असम में जो मैं कर रहा हूं उससे मुसलमान समाज का बहुत दूरगामी पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। फिलहाल मैं सबको बोला हूं कि मुझको वोट का कोई लालच नहीं है, और आप लोगों को एक चीफ मिनिस्टर मिला है जो बिना वोट का लालच आपके लिए काम कर रहे हैं। अभी हमारा 1 लाख सरकारी नौकरी हुआ असम में, 7-8 हजार मुसलमान बेटा बेटियों को नौकरी मिला।
लेकिन हमारा यहाँ में समाज व्यवस्था ऐसा था कि बिना पैसा किसी को नौकरी नहीं मिलता था। पहला बार हिंदू को भी बिना पैसा नौकरी मिल रहा है, मुसलमान को भी बिना पैसा नौकरी मिल रहा है। पीपल आर गेटिंग एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेजेस। तो इसीलिए मैं असम का हर मुसलमान इलाके में जाता हूं, मुझको तो ठीक ठाक सब लोग रिसेप्शन करता है, प्यार करता है, मोहब्बत करता है। मेरा असम में कोई इशू नहीं है। लेकिन मामा बुलाते हैं? मामा बुलाता है, दादा बुलाता है भी मामा में सबका, तो दादा भी हूं। सो ये तो हमारा प्यार का रिश्ता सला हुआ है, चलता रहेगा। लेकिन असम में मेरा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मुझको कोई मुसलमान एंटी मुस्लिम सोचता ही नहीं। धुबरी का चुनाव जीतना क्यों नहीं चाहते? देखिए, धुबरी का चुनाव इज अ प्रॉब्लम। मैं अगर बोलो कि जितना चाहता हूं, लेकिन मैं जीत पाऊंगा क्या? तो मैंने पॉलिटिक्स सीखा हूं, व्हिच इज रियल, व्हिच इज प्रैक्टिकल। मैंने बोला हूं कि अभी धुबरी में चुनाव जीतने का मेरा सिचुएशन नहीं है, तो व्हाई शुड आई पुट माई रिसोर्स देयर? यानी कि प्रैक्टिकलिटी ये है कि मुसलमानों को नहीं, बाकी वोट जगह नहीं चाहिए। नहीं। देखिए, असम में 3 मुसलमान लोगों का सीट है, वेयर मुसलमान आर इन मेजोरिटी, नौगांव, करीमगंज, धुबरी। I am saying that I have a chance of winning in Nagaon and Karimganj, but not in Dhubri. क्यों छोड़ रहे हैं? 100%? छोड़ो ना, थोड़ा तो चाहिए ना, सब में दोस्ती बना रहना चाहिए। कांग्रेस से भी? कांग्रेस से भी, कांग्रेस का जो उम्मीदवार है राहुल गांधी से फिर दोस्ती क्यों नहीं कर लेते? ब्लू ब्लड वाला से मैं दूर रहता हूं। मेरा एक सिस्टम है, इसलिए हमारा रहन पहन, खाना उना सिस्टम थोड़ा सा मेरा अलग है। मैं ब्लू ब्लड वाला से नहीं सकता हूं। क्यों? वो लोग क्या अलग चीज कल्चरल खाते प्रॉब्लम हैं? है, कल्चरल प्रॉब्लम है। क्या कल्चरल प्रॉब्लम है? समझाइए तो सही। देखिए, जो लोग सेल्फ मेड है उनसे बात करने का एक अलग अंदाज होता है। आपको जैसे यू आर ए सेल्फ मेड जर्नलिस्ट, तो आपका साथ मैं जब बात करता हूं, आई टॉक विथ रेस्पेक्ट कि ये सेल्फ मेड है। जो अगर आपका बेटा आपका ही कुर्सी में बिकॉज ही इज योर सन बैठ लेता है, तो मुझको हर बार आपका याद आते रहेगा। जब भी मैं वो मुझको क्वेश्चन करेगा, मेरा याद उनका नहीं आएगा, मेरा याद नाविका जी का है, नाविका जी का। तो राहुल गांधी को देख के किसका याद आता है? पूरा गांधी का आते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, फिरोज गांधी, किसका किसका याद आते हैं, कंफ्यूज हो जाते हूं मैं किसका साथ बात कर रहा हूं। तो उनका कुछ कॉमनैलिटी रखता है राहुल गांधी में, छवि दिखती है उनकी? मैं आई थिंक मैंने बाकी गांधी से बात करने का मेरा सौभाग्य नहीं हुआ, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी में कॉमनैलिटी बहुत कम है, ये मैं बोल सकता हूं। बहुत कम है? बहुत कम है, ना की बराबर है। क्यों? सोनिया गांधी जब पार्टी चलाया, कम से कम उनका एक ग्रुप ऑफ पीपल था जिसका एडवाइस लेके और सोच समझ के पार्टी चलाया। लेकिन राहुल का पार्टी चलाने का जो सिस्टम है, आपने जो डिक्टेटरशिप का बात बोला है, जो भी आप बोलते हैं, और एवरीथिंग फिट ऑन टू हिम। वो डिक्टेटर है? वो कुछ मतलब उनका अंदाज और मूड ही अलग है। कोई लोग बड़ा बड़ा लोग उनका पास जाने के लिए डरता है। हम बोला भाई क्या है, चला जाओ, बात पूछ के आओ। बोलते नहीं नहीं, संभव नहीं है, इनका मूड क्या है क्या नहीं है। लेकिन हम जब अमित शाह का घर का अंदर जाते हूं या मोदी जी का पास रहता हूं, हम तो उनका मूड का हमें अंदाजा नहीं लेना है। मूड हमेशा खुश रहेगा, मालूम है। लेकिन इनको लोग, कांग्रेस का लोग भी जाते हैं मूड का एक पैरामीटर ढूंढ के कि ये पैरामीटर ठीक है, अभी जा सकते हो। और राहुल गांधी जब कहते हैं कि हिंदू धर्म में एक शक्ति है और हमारी लड़ाई उस शक्ति से है, फिर बाद में क्लैरिफाई करते हैं कि असुरी शक्ति। देखिए, वेयर इज ही कमिंग फ्रॉम? देखिए, शक्ति को आप असुर से क्वालिफाई मत कीजिए, गलत बात ये भी बोल रहे। हमारा हिंदू धर्म में शक्ति हमेशा मां कामाख्या ही होता है। शक्ति मां का प्रतीक होता है। शक्ति में कोई असुरा शक्ति नहीं होता है। शक्ति इज शक्ति, शक्ति इज ए पॉजिटिव कॉन्नोटेशन। अभी तो असुरा शक्ति बोल के फिर वो जो पहले गुनाह किया था अभी दूसरा गुनाह कर रहे ना। मां इज मां, दैट मां कैनॉट बी ए निगेटिव मां। तो हमारा हिंदू धर्म में शक्ति इज ए पॉजिटिव वर्ड। शक्ति सिंबलाइज मदरहुड, शक्ति सिंबलाइज क्रिएशन, शक्ति सिंबलाइज योर कंटिन्यूटी, वाइटेलिटी।
तो उसमें आप असुरा लगा के इसको आप निगेटिव वर्ड नहीं बना सकते हैं। जैसे माँ का सामने कुछ भी लगा के आप कभी भी माँ को निगेटिव नहीं बना सकते हो। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी इस बात को समझते नहीं? ज्ञान कम है। मैं आपसे एक रैपिड फायर सवाल का राउंड करना चाहती ठीक हूँ। है, चलिए। फेवरेट पॉलिटिशियन? नरेंद्र मोदी। ये कहना जरूरी होता है ना बीजेपी वालों के लिए? नहीं, आप अगर पूछते थे कि मोदी जी को छोड़ के बोलो तब मैं दूसरा अच्छा, आंसर मोदी देता। जी को छोड़ के बोलिए फेवरेट पॉलिटिशियन। अमित शाह। अमित शाह और मोदी जी को छोड़कर बोलिए फेवरेट पॉलिटिशियन। अमित शाह और मोदी जी को छोड़ के अरुण जेटली जी अभी नहीं है, बट आई एम ए फैन ऑफ हिम। अच्छा, फेवरेट ऑपोजिशन लीडर? फेवरेट ऑपोजिशन लीडर अगर आप मुझको पूछते हैं तो मैं अभी बहुत दिन अपोजिशन वाला का स्पीच नहीं देखा है, बट एज आई हैव रेड मैं जॉर्ज फर्नांडिस को काफी पढ़ा हूं एंड आई पुट हिम ऑन प्रेजेंट डे। प्रेजेंट में है क्या देश में अपोजिशन? बोलते ही नहीं, वॉकआउट ही करते हैं। आप हाउ यू विल असेस ए अपोजिशन लीडर इफ दे स्पीक? Have you heard a good speech from any opposition leader in the last 5 years? खाली राहुल गांधी वॉकआउट ने ही बहुत करते अच्छी रहा। स्पीच दी थी। राहुल गांधी कहाँ? मोहब्बत की दुकान। वो जो प्रधानमंत्री जी का पास गए थे वो वाला स्पीच। वो जो छोड़ दीजिए, बोलना भी ठीक नहीं है, लेकिन अच्छा, ओवैसी जी, राहुल गांधी जी, इनमें कुछ चॉइस कर सकते हैं? नहीं, देखिए ओवैसी जितना भी गलत है वो तो बोलने का कोशिश करते हैं विद आर्गुमेंट। सो इफ यू आस्क मी टू गिव ए पॉइंट बिटवीन ओवैसी एंड राहुल, तो मुझको लगता है कि राहुल शुड, मतलब वो ओवैसी का कॉज को एस्पाउस करता है विदाउट स्टडिंग। तो ओवैसी उनसे बेटर है? उनका नजर में बेटर होगा। आपका नजर में पूछ रहे हैं? देखिए, मैं क्यों पढ़ू इस विषय में? ओवैसी और राहुल, आप बोलिए मेरा फेवरेट टीवी एंकर कौन है? अच्छा, टीवी एंकर कौन है आपका? नविका कुमार वो बोल तो आप जिसके सामने बैठे हैं। तो फेवरेट एक्टर? हमारा जमाना का जो एक्टर है उसमें आई लाइक अनिल कपूर। अनिल कपूर, ओके। और फेवरेट एक्ट्रेस? माधुरी दीक्षित। अरे वाह। तो मैं वो जमाने में जब मैं फिल्म देखता था। एक पर्सनल सवाल पूछूं आपसे। कहा जाता है कि आप जब कॉलेज में थे तो आपने अपनी पत्नी को, जो आज आपकी पत्नी है, उन्हें कहा था कि एक दिन मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। नहीं, उसका इशू ऐसा था, सी कम्स फ्रॉम ए फैमिली, थोड़ा हम लोगों से वो समय थोड़ा सा, आप जो बोल रहे इकोनॉमिकली और अदरवाइज, सी यूज्ड टू कम फ्रॉम ए डिफरेंट बैकग्राउंड। मेरा बैकग्राउंड सीधा साधा था, तो वी वेर इन कोर्टशिप फॉर 10 years। शादी नहीं हो रहा था, इसलिए मेरा बड़ा भाई का शादी नहीं हो रहा था, तो मैं थोड़ा स्लो जाना ठीक था। हर दिन उनका माँ डिस्टर्ब करते थे, तो मैं एक दिन इसको बोला, अरे माँ को बोलो ना, यू आर गोइंग टू मैरी विथ ए फ्यूचर चीफ मिनिस्टर। लेकिन आपको पता था ये बात कभी सही होगी? देखिए, मन में तो था कि बनूंगा एक दिन, लेकिन बन जाएगा वो विश्वास नहीं था। उनको था? उनको नहीं था शायद। असम से बाहर आपका क्या रोल रहेगा, इसके बारे में कभी सोचा? असम का बाहर फिलहाल चुनाव प्रचार में जाना है, हर जगह में, और जो स्टेट में मुझको जिम्मेदारी देगा वहां जाना पड़ेगा। यूनियन गवर्नमेंट अभी नहीं सही है, बिकॉज असम में पर्सनली बहुत हैप्पी हूं, जो मैं 2 साल काम असम में किया हूं, एंड असम इज इन ए ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मैं वो ट्रांसफॉर्मेशन को विटनेस कर पाता हूं, साक्षी बन सकता हूं, ये एक व्यक्ति का एक जीवन में बहुत बड़ा उपलब्धि होगा। बट डिसाइड पार्टी करते हैं, लेकिन मेरा मन है कि 2026 तक बढ़िया से मैं इसको चलाऊं। 26 का बाद चुनाव होगा, फिर आगे होगा। बट आई थिंक दैट मैं अगर 5 साल यहाँ में काम करने का सुविधा मिल जाता हूँ विद द ब्लेसिंग्स ऑफ एवरीबॉडी,
आसाम को एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी हम लोग सब देख पाऊंगा, हम लोग साक्षी बनेगा उस जर्नी का। लोकसभा में कितनी सीटें नॉर्थ ईस्ट से? नॉर्थ आसाम ईस्ट और में नॉर्थ ईस्ट 25 में से 25 पिछली से बार 14 थी। मेरा लगता है कि एज ए एनडीए हम लोग 25 से 22 सीटें मिलेगा नॉर्थ ईस्ट में। आउट ऑफ 25 वी विल गेट 22 फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एज एनडीए। और असम में 16 सीट है, 11 तो मैं पक्का जीतूंगा। वो तो पिछली बार भी जीते थे। नहीं 9 9 तो 11 सीट तो हम पक्का जीतूंगा, बाकी और 2 सीट में प्रयास रहेगा। बड़ी बात कह रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके सामने असम के मुख्यमंत्री बेबाक तरीके से, आप जिस तरह से बात करते हैं, दिल की भी बात करते हैं और मजे भी लेते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और असम में आकर, गुवाहाटी में आकर आपसे, आपके साथ पब्लिक मंच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने गुवाहाटी आया, टाइम्स नाउ जैसा, नवभारत टाइम्स जैसा चैनल गुवाहाटी में आया, यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य है। नविका जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ असम वासियों का ओर से।